बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। बेटा एक्सरसाइज 4.3 आज हमने स्टार्ट करनी है कल और इस एक्सरसाइज 4.3 के आपके पास एक्सरसाइज में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस करने हैं दीज आर क्वेश्चन नंबर 1, 6 एंड 8। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा, अब इनमें जो फ़र्क है वो ये है बेटा, देखें जब हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्म आ रही थी डिनोमिनेटर में वो लीनियर थी। फिर हमने जब एक्सरसाइज 4.2 की तो उसमें हमारे पास लीनियर के बजाय बेटा होल स्क्वायर की फॉर्म में थी। लेकिन अब 4.3 में फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारे पास लीनियर भी नहीं है और होल स्क्वायर भी नहीं है, ये क्वाड्रेटिक की फॉर्म है बेटा। जब क्वाड्रेटिक की फॉर्म आ जाए तो इसको सॉल्व करने का तरीका तकरीबन थोड़ा ऐसा ही होता है, सिर्फ एक दो चीज़ों का फ़र्क है जैसा हमने होल स्क्वायर की फॉर्म में किया था। अब यहाँ पर बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन है दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा हमारे पास 3x - 1 3x - 11 divided by x plus 3 multiplied by x square plus 1। इसके बेटा अगर हम पार्शल फ्रैक्शन कंसिडर करें तो वो हमारे पास अब क्या बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, ये बेटा ज़रा गौर से देखिएगा। x plus 3 x square plus 1, ये x square plus 1 बेटा क्वाड्रेटिक की फॉर्म है। अब इसके जब हम पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो सबसे पहला हमारे पास डिनोमिनेटर बनेगा बेटा x plus 3 और x plus 3 के बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास डिनोमिनेटर बनेगा x स्क्वायर प्लस 1। ये जो लीनियर है बेटा इसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे a और जब भी क्वाड्रेटिक आ जाए तो इसके लिए हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे bx प्लस c। ठीक है, अगर इसमें ऐसे होता कि क्वाड्रेटिक पहले लिख देते और लीनियर बाद में, तो पहले बेटा हम इसको लिखते ax प्लस बी और इसे हम क्या कंसिडर करते बेटा c। और फ़र्ज़ करें किसी सवाल में अगर दोनों ही क्वाड्रेटिक आ जाएं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो पहला ax प्लस बी और ये क्या बन जाएगा cx प्लस डी। ये बेटा क्वाड्रेटिक की फॉर्म है और ये थोड़ा सा चेंज है बेटा क्वेश्चन नंबर 4.2 की निस्बत। बाकी बेटा तकरीबन सारा जो सोल्यूशन है वो एज इट इज़ ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। अब सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा x प्लस 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। चाहे एलसीएम आप राइट हैंड साइड वाला कंसिडर कर लें या लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लें, एक ही बात है। और एलसीएम लेने के बाद जो बेटा हमारे पास बनेगा इसको बेटा मैं डायरेक्ट एज इट इज़ मार्क कर रहा हूँ। 3x - 11 इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस bx प्लस c मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3। ठीक हो गया बेटा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स के प्लस 1 कट गया, बाकी क्या रह गया x प्लस 3। अब आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ एक ही लीनियर की फॉर्म है और हम एक ही वैल्यू निकाल सकते हैं। जब x इज इक्वल टू -3 पुट करेंगे तो अब तो 3 कॉन्स्टेंट है ना, a है, b है और c है, तो किसी एक की वैल्यू आएगी। बाकी रह गए बेटा दो कांस्टेंट जो कि हमने मालूम करने हैं, उसके लिए हमें कल की तरह कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे। तो अगर कोफिशिएंट कंपेयर करने पड़ेंगे तो इनको बेटा हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 3x - 11 एज इट इज़ ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा बेटा bx स्क्वायर। bx को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3bx प्लस cx प्लस 3c। ठीक है बेटा, 3x - 11 अच्छा, अब हमने बेटा क्या करते हैं कि जिनमें एक्स स्क्वायर आ रहा है उनको इकट्ठा कर लेते हैं,
जिनमें x आ रहा है उसको बेटा इकट्ठा कर लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा कांस्टेंट वैल्यूज है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इकट्ठा हो गया, x इकट्ठा हो गया, और नेक्स्ट कांस्टेंट बेटा हमारे पास रह गए a+3c। ठीक हो गया बेटा। अब सबसे पहले आपने लिखना है पुटिंग x इज इक्वल टू -3। अब जहाँ पर x आएगा उसकी जगह -3 पुट करेंगे। -3 -11 इज इक्वल टू, बल्कि इसको डायरेक्ट ही बेटा लिख देते हैं। जब -3 पुट करेंगे -9 -11 बेटा किसके इक्वल हो गया, -20 इज इक्वल टू, ए की जगह -3 पुट करेंगे, -3 का स्क्वायर +9, 9 + 1 कितना हो गया 10, 10 को a से मल्टीप्लाई करेंगे 10a, और यहाँ पर जब x को -3 पुट करेंगे -3 + 3 0, 0 को bx + c से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा टोटल 0, एंड a इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाय 10, -2 इज इक्वल टू a, या आप इसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -2। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई a की। नेक्स्ट बेटा b और c की वैल्यू मालूम करने के लिए हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ कल आपको बताया था बेटा हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। हाईएस्ट पावर लेफ्ट या राइट साइड पर या दोनों तरफ क्या आ रही बेटा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो इसकी जगह बेटा हम क्या पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर क्या बने बेटा a + b, और a की वैल्यू बेटा हमने अभी मालूम की है, दिस इज इक्वल टू -2 + b, 2 इज इक्वल टू b, या हम इसे लिख सकते हैं बेटा b इज इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा अभी भी c की वैल्यू रहेगी, फिर दोबारा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे और इसे हम लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ जी। आप किसके कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं बेटा हमने, अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने, पहले हमने एक्स स्क्वायर के, अब एक पावर आप इसकी रिड्यूस कर लें x, तो एक्स स्क्वायर के बाद कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x के। अगर किसी सवाल में हमें मजीद कोफिशिएंट x के बाद भी कंपेयर करने पड़ जाए तो फिर हम कांस्टेंट कंपेयर करते हैं। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर फिर x के बाद कांस्टेंट। बहरहाल इस क्वेश्चन में हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट क्या है 3 इज इक्वल टू, और राइट हैंड साइड पर x का कोफिशिएंट क्या है बेटा 3b + c। 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई b की वैल्यू क्या है बेटा 2 + c, 3 इज इक्वल टू 6 + c, 3 - 6 इज इक्वल टू c, -3 इज इक्वल टू c, और वी कैन राइट इट एज c इज इक्वल टू -3। अब ये ए बी सी की वैल्यूज जब हमारे पास कंप्लीट हो गई बेटा हम लास्ट लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन नंबर 1, और 1 बेटा हमारे पास क्या है 3x - 11 डिवाइडेड बाई x + 3 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर + 1 इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है बेटा -2 डिवाइडेड बाई x + 3, नेक्स्ट क्या बेटा प्लस bx + c, प्लस b की वैल्यू क्या है बेटा 2x, प्लस c की वैल्यू क्या है बेटा -3 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर + 1। ये दो फ्रैक्शन है बेटा जिनका एलसीएम लें और सॉल्व करें तो आपके पास आंसर क्या बनेगा 3x - 11 डिवाइडेड बाई x + 3 मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर + 1। ये मेरा बेटा हो गई इसकी पार्शल फ्रैक्शन। अब कल जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसकी मुनासबत से जो हमारे पास फ़र्क है, जो आज नई बात हमें पता लगी, पहली बात ये है बेटा कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक आ जाए तो
तो उसकी जगह हम क्या लिखते हैं, बी एक्स प्लस सी। अब क्वाड्रेटिक चाहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, इसकी जगह भी हम ए एक्स प्लस बी यूज़ करेंगे। क्वाड्रेटिक चाहे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 की शक्ल में भी हो ना, तो इसकी जगह भी हम ए एक्स प्लस बी यूज़ करते हैं, तरतीब से यूज़ करते हैं। ए एक्स प्लस बी अगर अगला है तो सी एक्स प्लस डी, ई एक्स प्लस एफ, इसी तरीके से यूज़ करते हैं। बताने का मकसद ये, क्वाड्रेटिक चाहे प्योर हो चाहे क्वाड्रेटिक की फॉर्म हो, नॉर्मल फॉर्म में, हमेशा ए एक्स प्लस बी ही यूज़ किया जाता है। अच्छा, पहली बात तो ये थी। फिर ये हमने कल भी मल्टीप्लाई किया था, और नई बात बेटा आज ये थी हमारे पास कि अगर हमारे पास वैल्यूज़ पुट करने के बाद अगर हमारे पास मज़ीद कांस्टेंट रहते हो मालूम करने के लिए, तो हमें चाहे एक बार कंपेयर करना पड़े या 2 बार या 3 बार, हम उसको कंपेयर करके बाकी वैल्यूज़ को पूरा करते हैं। ये था मेरा बेटा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन है बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, यू हैव टू डू इट, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों ने मेरा बेटा खुद करना है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बेटा ये आपको हिंट दिया गया है कि एक्स क्यूब प्लस 1 किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो जब आप इसको लिखेंगे तो इसके ऊपर क्या लिखेंगे, ए, और इसके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 बेटा दोनों क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही है, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 4.3। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही, बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 4.4 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।